दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है एक शिक्षक और एक छात्र की। एक 6 साल का बच्चा था। गणित पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने पूछा, अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो आपके बैग में कितने सेब होंगे? कुछ पल के भीतर ही लड़के ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, 4। शिक्षिका एक सही उत्तर 3 की अपेक्षा कर रही थी। उत्तर सुनकर हताश हो गई। हो सकता है कि बच्चे ने ठीक नहीं सुना हो। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया, ध्यान से सुने बेटा, यह बहुत सरल है। अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे? क्योंकि छात्र ने पुनः प्रयास किया। उसने अपनी अंगुलियों पर फिर से गणना की। इस बार झिझकते हुए उसने उत्तर दिया, 4। शिक्षिका के चेहरे पर निराशा छा गई। शिक्षिका को याद आया कि लड़के को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। अतिरिक्त उत्साह और टिमटिमाती आंखों से इस बार उसने पुनः पूछा, बेटा, अगर मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी देती हूँ तो आपके पास आपके बैग में कितनी होंगी? शिक्षिका को खुशी देखकर बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन शिक्षिका पर थोड़ा सा वह चाहती थी कि उसका ये नया दृष्टिकोण सफल हो जाए। एक संकोच भरी मुस्कान के साथ बच्चे ने उत्तर दिया, 3। शिक्षिका के चेहरे पर अब विजयी मुस्कान थी। उसका दृष्टिकोण सफल हो गया था। मन ही मन वह खुद को बधाई देना चाहती थी, लेकिन आखिरी बात रह गई थी। एक बार फिर उसने बच्चे से पूछा, अब अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब देती हूँ तो तुम्हारे बैग में कुल कितने बैग सेब होंगे? तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, 4। कैसे, मुझे बताओ कैसे? उसने थोड़े सख्ती और चिड़चिड़ी आवाज में मांग की। एक धीमी सी आवाज में जिसमें हिचकिचाहट थी, बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। इसी प्रकार जब कोई आपको आपकी उम्मीद से अलग जवाब देता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वही गलत है। एक ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हो। हमें विभिन्न दृष्टिकोण की सराहना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर दूसरों पर अपना दृष्टिकोण थोपते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या गलत हुआ। अगली बार जब कोई आपके पास अलग दृष्टिकोण दे तो बैठकर धीरे से पूछे, क्या आप मुझे इसे पुनः समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं? फिर उसे पूरा सुने, उसको उसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। ओम शांति। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।